जनक सुतई समुझाए कर, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि, गवनु रामो पै कीन। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझा करके धीरज दिया और उनके चरण कमलों में शीश नवा करके श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलते महाधोने गरजे से भारी, गर्भ स्रवै सुने निश्चर नारी, नागे सिंधु यही पार है आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय बड़े जोर से हनुमान जी ने गर्जना करी, जिसे सुनकर के निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र के इस पार आए और वानरों को आनंद ध्वनि सुनाई। हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री राम चंद्र करे काजा। हनुमान जी को देख करके सब बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था, शरीर में तेज विराजमान था। उसे देख करके वे जान गए ये श्री राम जी का कार्य करके ही आए हैं। मिले सकल आते भई सुखारी, तलपत मीन पाऊ जिमी वारी, चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नावल इतिहासा। सब बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर के मिले, जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए। सब वानर प्रसन्नता से नई नई कथाएं कहते और पूछते हुए श्री राम जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब वानर मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मत से मीठे फल खाने लगे। जब रखवाले मना करने लगे तो मारे मुक्कों के उन्हें भगा दिया। जाए पुकारे थे सब बन उजार युवराज, सुन सुग्रीव हर्षि कपि, कर आए प्रभु काज। सबने आकर के पुकारा कि युवराज अंगद ने वन उजाड़ डाला है। ये सुनकर के सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकें कि खाई, यही बेदे मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहत समाजा। यदि सीता जी की खबर ही न मिलती तो वे मधुवन के फल कैसे खा सकते थे। राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार कर रहे थे कि सब वानर का समाज वहां आ पहुंचा। आए सब नावा पद सीसा, मिलियो सवन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपावा काज विशेषी। सबने आकर के चरणों में शीश नवाया। वह वानर राज सबसे बड़े प्रेम से मिले। सुग्रीव ने कुशल पूछी तो वानरों ने कहा, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल ही है। श्री राम जी की कृपा से उत्तम कार्य हुआ है। नाथे काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन की प्राणा, सुन सुग्रीव बहुर ते ही मिलऊ, कपन सहित रघुपति पै चलऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने कार्य पूरा किया और सब वानरों के प्राणों की रक्षा की है। ये सुनकर के सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और सब वानरों सहित श्री रामचंद्र जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, कि काजु मन हर्ष विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई।
श्री रामचंद्र जी ने वानरों को देखा जो कार्य पूर्ण किए हुए बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। वानर आकर के उनके चरणों में गिरे। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछे कुशल नाथ अब कुशल देखे पद कंज। दया की राशि श्री राम जी सब वानरों से प्रीतपूर्वक मिले और कुशल पूछे। तब वानरों ने कहा, हे भगवान, आपके चरण कमलों को देखने से सब कुशल ही है। जामोवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप कृपा करते हैं उसका सदा भला ही होता है और सदा उसकी कुशल ही बनी रहती है। सुर नर मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। सुई विजयी विनयी गुणे सागर, तासु सुजस तिरुलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। वही विजय है और वही गुणों का समुद्र है। उसी का उज्जवल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो सकता है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पावन सुत कीने जो करनी, सहसाहु मुख न जाय सुबरनी, पवन तन के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है वह हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत जी ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र श्री राम जी को सुनाए। सुनते कृपाने दे मन अति भाई, पुनि हनुमान हर्षि लाए, कहु तात की भांति जान की, रहते करत रक्षा सो प्राण की। यह सुनकर के वे श्री राम जी को बहुत प्रिय लगे और उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्नता से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, जानकी किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती है। जय श्री राम।